फिफ्थ, पांचवा तो गलत फहमी, लोग कहेंगे कि अगर इस्लाम में मर्द को एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत है तो खवातीन को एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत क्यों नहीं? पॉलीजेनी इज अलाउड इन इस्लाम, पॉलीएंड्री इज नॉट अलाउड। ये तो कुरान की आयत है, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 23, 24, 25 कि जिन लोग से आप शादी नहीं कर सकते उसकी फरिश दी गई है। और ये कहा गया है कि जो औरत की शादी हो चुकी है उससे आप फिर से शादी नहीं कर सकते। मतलब एक खातून एक साथ में एक से ज्यादा शौहर होना उसके लिए हराम है। इसकी वजह ये है कि मिसाल के तौर पे मान लो जब एक मर्द एक से ज्यादा बीवी उसकी है और जब बच्चा पैदा होता है तो आसानी से हमें ये पता लग सकता है कि उसकी मां कौन है और उसका पिता कौन है, उसका वालिद कौन है और वालिदा कौन है। लेकिन अगर एक औरत उसको एक से ज्यादा शौहर हैं तो ये तो पता लग जाएगा उस बच्चे की मां कौन है, लेकिन ये नहीं पता लगेगा उस बच्चे का बाप कौन है, उस बच्चे का पिता कौन है। मैं डॉक्टर होने के नाते जानता हूं कि अभी साइंस टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है और अब एक नई टेस्टिंग है, डीएनए टेस्टिंग, जेनेटिक टेस्टिंग, जिससे कुछ हद तक मालूम पड़ सकता है कि कौन बाप है, लेकिन वो तो अभी वजूद में है। इस्लाम माशाअल्लाह नया मजहब तो नहीं है। सिर्फ एक ही वजह नहीं है, कई वजह है जिसके लिए खवातीन को एक से ज्यादा शादी करने की ममानियत है, अलाउड नहीं है। सेकेंड रीजन, साइंस हमें ये कहती है कि मैन इज मोर पॉलीगेमस इन नेचर देन द वुमेन। मतलब आदमी फितरत से और पॉलीगेमस से एज कंपेयर्ड टू द वुमेन। आदमी फितरत से वो और एक से ज्यादा शादी कर सकता है बनिस्बत औरत से। और आज की साइंस ये कहती है कि अगर एक मर्द को अपना रोल करना है, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना है, उसे मुमकिन है कि वो एक से ज्यादा शोहर की जिम्मेदारी एक साथ में निभा सकता है। अगर उसकी एक से ज्यादा बीवी हैं तो एक से ज्यादा शोहर की जिम्मेदारियां वो निभा सकता है बनिस्बत एक औरत, क्योंकि उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, देयर आर मेंस्ट्रुअल चेंजेस गोइंग ऑन, स्पेशली इन द मेंस्ट्रुअल पीरियड। जो हैज की हालत में जो मेंस्ट्रुअल चेंज होते हैं उससे मुमकिन ही नहीं है कि एक से ज्यादा शोहर की जिम्मेदारी वो झेल सकेंगे। और आज साइंस यही कहती है, मेडिकल साइंस, कि अगर एक आदमी है और उसके कई बीवियां हैं और माशाल्लाह सब लोग भरोसेमंद है और उसके बावजूद कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है, लेकिन जब एक औरत होती है और उसके एक से ज्यादा शोहर है और सब अगर ईमानदार है, एक औरत है जिसके एक से ज्यादा शोहर है और सब ईमानदार है, आज की साइंस ये कहती है अगर औरत के एक से ज्यादा हम बिस्तर है तो इमीडिएटली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पैदा होते हैं, वेरिनल डिजीज पैदा होते हैं। साइंस कहती है जो एक मर्द के एक से ज्यादा बीवी है तो ये नहीं होता, ये साइंस कहती है। तो साइंटिफिकली भी अ मैन कैन हैव मोर देन वन वाइफ बट अ वुमन कैन नॉट हैव मोर देन वन हस्बैंड।